ठीक है, चलिए ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिस्टम है, एक वेज है जिसका मास m है, उसके ऊपर एक छोटा मास रखा हुआ है स्मॉल m। ये सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है इस तरफ, फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये F की वैल्यू कितनी हो कि ये सिस्टम ऐसा ही रहे, ये नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, F इतनी तेजी से जाए कि ये यहीं पे रह जाए, फ्रिक्शन नहीं है फिर भी यहीं पे रह जाए। अगर फोर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, बट F फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, और इस तरीके से एक्सेलरेट हो रहा है कि ये नीचे नहीं जा रहा है, ये जहां का है वहीं पे रह रहा है। तो उस फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहला तरीका देखते हैं, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही देखते हैं। ठीक है, हम इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम इस मास को लेते हैं। इस मास पे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? ठीक है, पहले ये एंगल बना लूँ मैं। ठीक है, चलो ये हो गया, ये एंगल थीटा है। तो इस मास पहले इसका काम कर रहा है वेट mg। ठीक, और कुछ काम कर रहा है क्या? और सोचिए, देखो ये मास इसके साथ कांटेक्ट में है, तो एक कांटेक्ट फोर्स होगा जो ये वेज इस पे लगा रहा होगा। ठीक, और वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं N। आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इस पे N फोर्स लगा रहा है और ये इस पे N लगा रहा है। ठीक है, तो चूंकि हम इस बॉडी को देख रहे हैं तो इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको मैं लेता हूं N। ठीक है, अच्छा, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। ठीक, अच्छा, ठीक है भाई, ये नीचे किस लिए जाता? अब देखिए एंगल का थोड़ा हम देखते हैं, पहले हम इसको बना लें। ठीक है, ठीक, चलो ये मास का एक कंपोनेंट इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है। ठीक, इस कंपोनेंट के कारण ये डाउनवर्ड जा रहा है मास के कंपोनेंट के। ठीक है, अच्छा, अब इसको मुझे रोकना है, इस पे एक फोर्स काम कर रही है, उस फोर्स के कारण इस पे एक्सेलरेशन a आ रहा है सिस्टम पे। मैं बाहर से ही देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, और ये सिस्टम a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है। ये फोर्स इस तरीके से है कि ये नीचे की तरफ मूव नहीं हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को हमको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस डायरेक्शन में ये मूव कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? फोर्स जो काम कर रहा है वो इतना एक्सेलरेशन दे रहा है, इस हिसाब से है कि ये बैलेंस हो रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। ठीक, कैसे करेंगे? हमें पता है एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जो इसको बैलेंस करे और इसको भी। ठीक है, तो मेरा एंगल थीटा जो है, ये एंगल था थीटा, तो इसको छोड़ के ये थीटा हो गया, मतलब ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा n कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो mg इज इक्वल टू n cos थीटा, बट इस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है ड्यू टू दिस फोर्स, तो
क्या हो जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू n साइन थीटा। ठीक, ये दोनों हो गया। अच्छा, अब मुझे a निकालना है, तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर देंगे 1 2, सिंपल पिछला सॉल्यूशन जैसा। तो 2 से 1 को करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बाई एम जी। ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक, यह मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मेरा टोटल मास। टोटल मास क्या है, ये m प्लस एम इस पे लग रहा है। टोटल मास को मैं सिस्टम मान रहा हूँ, टोटल मास का ही ये टोटल सिस्टम क्या है मेरा, m और m डैश दोनों है, अभी स्मॉल m और कैपिटल m, m डैश नहीं है। ये टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, m g tan थीटा, ये फोर्स है। ठीक, इसमें हमने किसमें काम किया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। ठीक, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम किया हमने। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन इनर्शियल की, मतलब हम अब इस पे चले जाते हैं, इस सिस्टम में बैठ जाते हैं, इस वेज पे बैठ जाते हैं। मैं अब क्या किया, मैं यहाँ से देख रहा था अभी तक। अब केस 2 लेते हैं, जहाँ पे मैं इसके अंदर आ जाता हूँ या इसके ऊपर बैठ जाता हूँ। अंदर कैसे बैठूंगा, सही बात है, ऊपर बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखता हूँ, तो यहाँ से देखता हूँ तो मुझे ये रेस्ट पे ही है, क्योंकि ये फोर्स काम कर रहा है, तो उस तरीके से इसको बैलेंस हो रहा है कि ये रेस्ट पे है। तो अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ पहले इस मास का। ठीक है, तो इसका वेट तो भाई किसी भी कंडीशन में वेट तो पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक, वेट इसका काम कर रहा है mg। ठीक है, वेट काम कर दिया, और क्या फोर्स है, अच्छा मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, इसके ऊपर मतलब मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूँ। जब मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूँ तो स्यूडो फोर्स आएगा। जब मैं बस में बैठा था, बस आगे जा रही थी, तो मुझे पीछे पुल लग रहा था, तो ये जब आगे की तरफ फोर्स जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसको पीछे की तरफ पुल जरूर लग रहा होगा, इसीलिए ये यहाँ पे है, नहीं तो ये तो फिसल जाता। मैं तो चलो कुछ इसके अंदर गाड़ दिया गया मतलब मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। ठीक है, गाड़ा नहीं गया, मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। बट ये जो है, ये तो नीचे चला जाना चाहिए, पर ये है, क्यों है, ये इस स्पीड से जा रहा है कि इसको यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो है, इसको ऊपर भी लगेगा। अगर यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है कोई, तो एक कंपोनेंट ऊपर भी जाएगा, एक इधर आएगा। ठीक, तो ये कंपोनेंट इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक फोर्स हमारा इधर को लग रहा है, दैट इज स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है या एक्सेलरेट होता है, जिस डायरेक्शन में एक्चुअली एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक, और कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, और कोई फोर्स है क्या, और हाँ, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही, जो यहाँ पे लग रहा था वो तो वहां लगेगा ही। नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे, जो इसका एक्शन रिएक्शन है, वो एक्सेलरेटिंग हो, नॉन एक्सेलरेटिंग हो, कुछ भी हो, रिएक्शन फोर्स तो लगना ही है। ठीक है, चलो हो गया। अब फोर्सेस को मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे करना है, अब मैं जब यहाँ बैठा हूं तो मेरे लिए ये मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, मतलब सारा सिस्टम मेरा एक्सेलरेशन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मतलब मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, फोर्सेस बैलेंस आएंगी। ठीक, यहाँ पे क्या था, फोर्स इम्बैलेंस था। देखो एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में कुछ फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स ही एक्सेलरेशन करा रहा था। बट यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ इस नॉर्मल फोर्स को ही मैं फिर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक, तो थीटा निकालते हैं भाई। थीटा वाला कहाँ गया, चलो यही निकालते हैं। थीटा ये था, ये छोड़ के ये होगा, ये होगा और ये होगा। अभी मेरे पास ये वाला है, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा और ये ऊपर वाला हो जाएगा n कॉस थीटा। ठीक, तो अभी मेरे लिए ये पूरा मास जो है ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो क्या होगा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, एम ए माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एम ए इज इक्वल टू एन साइन थीटा। ठीक, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ मोशन नहीं है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो, एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। इक्वेशन 2 1 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एम ए बाई एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा एन कॉस थीटा। ठीक, मतलब ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, सेम वैल्यू है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल मास m इंटू एम प्लस स्मॉल एम जी टेन थीटा। ठीक है, तो हम इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, रेफरेंस में हो, हमें सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ठीक, तो हम ऐसे भी कर, मैंने देखिए मैं सिर्फ यही बता सकता था, लेकिन दोनों बताने के पीछे कारण ये है कि आप बात को समझें। ठीक है, जब आप सूडो फोर्स लगा रहे हैं तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे क्या था, सूडो फोर्स जब लगा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, हमने सब 0 किया। यहाँ पे क्या है, ये डिसबैलेंस फोर्स है एन साइन थीटा, जिसको हमने मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल किया, न्यूटन सेकंड लॉ ही लगाया। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये एम जी साइन थीटा को ये डिसबैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो जिसको हमने इक्वेट किया, ये डिसबैलेंस नहीं है बट ये इक्वल है, तो ये 0 हो गया तो बराबर ही आएगा। बट ये फोर्स डिसबैलेंस फोर्स है, क्यों, एन साइन थीटा एक ही तरफ है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो मतलब नेट फोर्स अगर 0 नहीं है तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये मेरा यहाँ पे थिंकिंग था, बट यहाँ पे क्या था, नेट फोर्स 0 था, एम ए माइनस एन साइन थीटा 0, मास इनटू एक्सेलरेशन 0, तो 0 आया। इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो सिचुएशन एक ही है, हम लोग इसको दो तरीके से परसीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा सूडो फोर्स आज का। और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। मेरे हिसाब से सूडो फोर्स में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके साथ न्यूटन्स लॉ भी खत्म हो गया हमारा। अब मैं सोच रहा हूँ आपको सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूँगा। सर्कुलर मोशन देख लेते हैं उसमें कैसा होता है, उसके बाद फिर हम लोग फ्रिक्शन वगैरह देखेंगे। इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो थोड़ा एक बार पीछे करके देखिए। और बोर्ड में क्या है, थोड़ा मैं भी लिखने में थोड़ा, मेरी हैंड राइटिंग भी ऐसी है तो आप लोगों को मेरी समझ में नहीं आता हो। खैर जो भी हो, आप लोग इसको समझिए, और कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसको अटेंड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।